अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार चिकन कटलेट्स। आप लोग इनको चिकन कबाब भी बोल सकते हैं। आप लोग इनको अपनी पार्टीज और दावत मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये कबाब बहुत क्रिस्पी और मजे के बनते हैं। तो चलिए आइए इन मजेदार चिकन कटलेट्स की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा पैन, और पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर जीरा और इसको हम हल्का सा सोटे कर लेंगे। उसके बाद जनाब यहाँ मेरे पास एक मीडियम साइज की प्याज थी जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे और इसको भी हल्का सा सोटे कर लेंगे। उसके बाद जनाब यहाँ मेरे पास एक स्मॉल साइज की शिमला मिर्च थी जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया था, ये भी इसी में जाएगी और इसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। बस 1 से 2 मिनट तक हमने इन सब चीजों को हल्का सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। 1 मिनट तक हम इसको भी फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। उसके बाद जनाब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर श्रेड किया हुआ बॉईल किया हुआ चिकन। अच्छा, इसको मैंने बॉईल करते हुए 1/2 टीस्पून के बराबर नमक ऐड किया था और जब ये अच्छे से बॉईल हो गया था तो आपने इसको अच्छे से श्रेड कर लेना है। चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे और आलू भी यहाँ बॉईल किए हुए हैं। मेरे पास 2 मीडियम साइज के आलू थे जिनको मैंने बॉईल किया और हाथों से ही इनको मैश कर लिया था। आप लोग चाहें तो ग्रेट करके भी आलू ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जनाब हम इसमें कुछ पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून नमक। अच्छा, नमक यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून इसलिए ऐड किया है कि जब हमने चिकन को बॉईल किया था तब भी मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया था, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा जीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जाएगा गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे जी पिसा हुआ सूखा धनिया। और इन सब चीजों के बाद एक लेमन हम इसमें स्क्वीज करके ऐड करेंगे। अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। अच्छा, स्पैचुला से ही हमें अब आलूओं को ना इस तरीके से मसलते हुए इनको मैश कर रही हूँ। तो ऐसे ही आलूओं को मैश करते हुए इनको मिक्स करते चले जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से आलू मैश हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे से सब कुछ वेल कंबाइन हो गया है। अब हम इनके कबाब तैयार करेंगे। इन कटलेट्स को आप कोई भी शेप दे सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। हथेली पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और मैंने इन कबाब को राउंड शेप दी थी। जितना हमने कबाब का साइज रखना है उतना ही पोर्शन लेंगे और सबसे पहले हाथों में गोल करते हुए इनके क्रैक्स खत्म कर लेंगे और उसके बाद हम राउंड घुमाते हुए कबाब की शेप दे देंगे। राउंड शेप में कबाब बनाना बहुत इजी होता है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट बन गया है। तो इसी तरीके से सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए थे। अब जनाब हमें चाहिए होंगे एक बाउल में 2 अदद अंडे और थोड़े से ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे, ये मैंने घर में ही बना लिए थे। अंडों में हम ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर सॉल्ट और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक कबाब उठाएंगे और इसको अच्छे से अंडे में डिप कर लेंगे और डिप करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो दूसरा हाथ जो आपका ड्राई है उस हाथ से आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और बहुत अच्छे तरीके से लगाने हैं, यानी कि बहुत अच्छे से आपने ब्रेड क्रम्स को कोट करना है, फिर ही आपके कबाब बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने अच्छे से कोट करना है और इसको हम रखते जाएंगे। अब ये देखिए मैंने सारे कबाब कोट कर लिए हैं। इनको आप इस तरीके से फ्रीज भी कर सकते हैं कुछ दिन के लिए। अब हम चलते हैं और इनको फ्राई करते हैं। तो पैन में हम फ्राई करने के लिए ऑयल ले लेंगे। ऑयल जैसे ही मीडियम हॉट हो जाएगा हम इसमें कबाब ऐड करेंगे। तो 1 बाय 1 करके कबाब ऐड करते चले जाएंगे। 2 से 3 मिनट तक आपने इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जब एक साइड से प्यारा सा कलर आ जाएगा फिर इनको एहतियात से पलट देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको हम फ्राई करेंगे और एक साइड पर आपने 3 मिनट देने हैं। फिर इनको टर्न करने के बाद भी दूसरी साइड पर हम 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। और ये देखिए कबाब का कितना खूबसूरत कलर आ गया है। बस इस तरह से जब खूबसूरत सा कलर आ जाए तो कबाब को हम निकालते जाएंगे 1 बाय 1 और बाकी के कबाब भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। इन कबाब को बनाना भी बहुत आसान है और ये बहुत मजे के बनकर तैयार होते हैं। बच्चे भी ज्यादातर स्नैक्स ही पसंद करते हैं, तो आप लोग इन कबाब्स को जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये खाने में बहुत मजेदार बनते हैं। यहाँ मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ, ये देखिए कितने मजे के लग रहे हैं। होपफुली आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।